+1 बच्चों, हाउ आर यू? गुड. सो +1 बच्चों, दिस इज माय 31st लेक्चर ऑफ फिजिक्स. इन सभी लेक्चर्स में मैंने आपके साथ मैथमेटिकल टूल, मोशन इन वन डायमेंशन, वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर चुका हूँ. लॉज ऑफ मोशन मैंने शुरू किया हुआ है. लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपके साथ फोर्सेस डिस्कस कर दिया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर दिया. तो लास्ट लेक्चर में मैंने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस और मोशन ऑफ टू कनेक्टेड बॉडीज आपके साथ शुरू किया था. सो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप कल वाला लेक्चर पढ़ के आए होंगे. आप सबको मेरे मॉड्यूल मिले हुए हैं. मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बच्चों ने बहुत प्रोजेक्टाइल तक अपनी सभी कर लिए हैं. तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेप वाइज आपने मॉड्यूल करने हैं, सभी बच्चे वो स्टेप वाइज कर रहे हैं. पहले आपने मॉड्यूल की सभी अच्छी तरह से थ्योरी पढ़नी है, फिर उसके जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनको क्रैम करना है, फिर आपने उनकी सॉल्व एग्जांपल्स करनी है, फिर आपने न्यूमेरिकल्स की जो एक्सरसाइज बनी हुई है वो सॉल्व करनी है, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए असाइनमेंट लगी हुई है, फिर आपने वो सॉल्व करनी है, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन लगे हुए हैं वो आपने सॉल्व करने हैं. फिर उसके बाद लास्ट में जाकर आपके पास जो लास्ट नीट 20 ईयर्स के क्वेश्चन लगे हुए हैं वो आपने सॉल्व करने हैं. बहुत बच्चों, अभी जैसे ही हमारा लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर खत्म होता है तो उसके बाद मैं एक एक चैप्टर करके आपके साथ इन आपकी जितनी भी ये मॉड्यूल्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस करना शुरू कर दूंगा. सो बच्चों, तो कल मैंने आपके साथ एक कहा था कि व्हाट इज द कंकरेंट फोर्सेस. कंकरेंट फोर्सेस मैं आपको क्या बता रहा था कि दीज आर द फोर्सेस विच आर एक्टिंग एट वन पॉइंट. वो नंबर ऑफ फोर्सेस जो एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट करती है उनको हम कंकरेंट फोर्सेस कॉल करते हैं. अगर इन सभी का वेक्टर सम 0 है तो इन दैट केस दे आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मींस आपके पास दैट इज ए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. कि सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मींस कि उसके ऊपर वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा. मींस कि आपके पास उसके ऊपर जो फोर्सेस है, सम ऑफ द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, y axis and z axis will be equal to 0. Summation of fx is equal to 0, summation of fy is equal to 0, summation of fz is equal to 0. तो इस इक्विलिब्रियम फोर्सेस के लिए, 3 फोर्सेस के लिए मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा बताया था कि दे आर 3 कंकरेंट फोर्सेस. तो उनका क्या होगा? F1, F2, F3. तो इन दैट केस देयर वेक्टर सम विल बी एज दे आर इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर क्या होगा? 0 होगा. तो मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जहां पे एक बहुत ही अच्छी थ्योरम है दैट इज कॉल्ड लैमिस थ्योरम. व्हाट इज दिस लैमिस थ्योरम? कि दैट इज इफ these 3 forces are in equilibrium then F1 upon sin alpha will be equal to F2 upon sin beta is equal to क्या होगा? F3 upon sin gamma. मैंने अल्फा क्या कहा था? दैट इज द एंगल बिटवीन F2 एंड F3. बीटा क्या कहा था? दैट इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F3. गामा क्या था? दैट इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2. इसके ऊपर मैंने एक प्रॉब्लम भी कराई थी. आपके पास 2 स्ट्रिंग थे, दोनों स्ट्रिंग के एक एंड के ऊपर एक मास अटैच था, तो एंगल्स दिए हुए थे आपके पास. तो मैंने आपको बताया था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बाय यूजिंग दिस लैमिस थ्योरम. लैमिस थ्योरम यूज करके भी हमने स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट की थी. और मैंने कहा था अदरवाइज हम समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0 करके भी हम क्या कर सकते हैं? टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उसके बाद मैंने मोशन ऑफ 2 कनेक्टेड बॉडीज आपके साथ डिस्कस किया था. तो मोशन ऑफ 2 कनेक्टेड बॉडीज में क्या था कि देयर आर 2 मासेस m1 एंड m2. जहां पे मैंने कंसीडर किया था कि m1 क्या है? ग्रेटर देन m2 है, which are lying on a double inclined plane. और उन डबल इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है? अल्फा एंड बीटा है. और these 2 masses are connected by inextensible string. Inextensible string means वो स्ट्रेच नहीं हो रही, उसकी लेंथ नहीं इंक्रीज हो रही. एंड कनेक्टेड बाय पुली, कनेक्टेड ओवर ए पुली, फ्रिक्शनलेस पुली के साथ वो अटैच्ड हैं.
तो क्या कहा था कि अगर यहाँ पे सपोज कर लो कि इफ दिस सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, m1 इज ग्रेटर देन m2 है, मासेस क्या कर रहे हैं, मास m1 नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मास m2 क्या है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये एक्सेलरेशन के साथ। तो इस सिस्टम की हमने क्या कैलकुलेट की थी, एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट की थी। तो क्या कहा था कि जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है दैट इज ऑलवेज एक ही स्ट्रिंग है, तो दो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन स्ट्रिंग में क्या रहेगी, सेम रहेगी, एंड दैट टेंशन विल बी ऑलवेज टुवर्ड द पुली। और क्या कहा था कि अगर मास m1 नीचे की तरफ मूव कर रहा है a एक्सेलरेशन के साथ, तो मास m2 भी क्या होगा, a एक्सेलरेशन के साथ ऊपर मूव करेगा। तो इन मासेस के मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर इनकी मैंने इक्वेशन लिखी थी और वहां से मैंने a और t की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो आपके पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई थी वो क्या आ गई थी, दैट इज इक्वल टू m1 sin अल्फा माइनस m2 sin बीटा होल मल्टीप्लाई बाय g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या आ गई थी, m1 m2 g ब्रैकेट में क्या आ गया था, sin अल्फा प्लस sin बीटा होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो आज अगर हम सपोज कर लो कि अगर आपके पास डबल इंक्लाइन प्लेन की जगह आपके पास क्या है, इफ देयर इज ए सिंगल इंक्लाइन प्लेन, इंस्टेड ऑफ डबल इंक्लाइन प्लेन वी आर हैविंग ए सिंगल इंक्लाइन प्लेन, ये है, और इसका एंगल कितना है, अल्फा है। आपके पास यहां पे ये सरफेस जो है उसमें डबल इंक्लाइन प्लेन में भी मैंने क्या कंसीडर किया था कि ये जो इंक्लाइन प्लेन का सरफेस है ये क्या है, स्मूथ है। यहां पे आपके पास एक मास m1 पड़ा हुआ है, इट इज कनेक्टेड बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग थ्रू ए पुली और विद इट्स अनदर मास m2 इसके साथ क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। क्लियर। तो यहां पे क्या होगा, स्ट्रिंग में आपके पास एक टेंशन होगी T, यहां पे एक टेंशन T होगी, here will be the tension in the string, that will be T. Clear? Now अब हमारे पास यहां पे भी क्या है, what we are considering here, m1 is greater than m2 है आपके पास। तो आपके पास क्या होगा, ये मास m1 क्या है आपके पास नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है a एक्सेलरेशन के साथ, m2 ऊपर जा रहा है e एक्सेलरेशन के साथ। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करेंगे एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करेंगे। हाउ इट इज कैलकुलेटेड, बिल्कुल जैसे क्या कहा था मैंने, वेट, इसका वेट किधर एक्ट करेगा, इस तरफ एक्ट करेगा, दिस एंगल विल बी अल्फा, दिस m1g is having two components, one is m1g cos alpha, another is having m1g sin alpha. Similarly, this m2g will act in the downward direction, this tension in the string is in the upward direction. Now what we'll do, we'll make the free body diagram. यहाँ पे आपके पास this will be a normal action. Clear? तो first we'll make the free body diagram. Free body diagram किसके लिए बनाएंगे, for mass m1. m1 का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। दिस इज द मास हियर m1, आपके पास ये आपके पास m1g sin अल्फा इस तरफ एक्ट कर रहा है, और स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, इस तरफ है। नॉर्मल एक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। आपके पास m1g cos अल्फा क्या होगा, इधर। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m1, और ये सिस्टम किधर एक्सेलरेट कर रहा है, इट इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या है, ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर दिस मास m1, क्या होगी, आपके पास m1g sin अल्फा माइनस t इज इक्वल टू क्या होगा, m1। क्लियर, let us call it as equation number 1. Now we will make a free body diagram for FBD, free body diagram। क्या कहा था, फ्री बॉडी डायग्राम मींस आपने एक पर्टिकुलर जो मास लेना है उसके ऊपर जो नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रही है उनको आपने
इंडिपेंडेंटली शो कर रहा है, दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास m2 क्या होगा, दिस विल बी आपके पास ये, दिस इज द मास m2। अब इसका m2g इधर एक्ट कर रहा है और स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, इधर एक्ट कर रही है, और कोई इसके ऊपर, और मास m2 के ऊपर और कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही है। एक्सेलेरेट किधर हो रहा है, t की डायरेक्शन में ये एक्सेलेरेट हो रहा है, तो दिस इज a। तो अब इसकी इक्वेशन क्या, इस मास m2 की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, t माइनस m2g इज इक्वल टू क्या होगा, m2a। लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कॉल कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, नाउ वी विल ऐड इक्वेशन नंबर 1 और 2। कल भी हमने क्या किया था, a कैलकुलेट करने के लिए उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया था। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे, t कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये m1 sin अल्फा माइनस m2 होल मल्टीप्लाई बाय g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये क्या होगी आपके पास, एक्सेलेरेशन आ जाएगी। क्लियर। नाउ अगर हम इन दोनों t निकालने के लिए 1 और 2 को क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। इसमें हमने क्या किया था, a कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, 1 प्लस 2 कर दिया। अब t कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, a कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल क्या रह जाएगा, t रह जाएगा, और आपके पास वो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू m1 m2 इंटू g 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये आपके पास स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी। 1 और 2 को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एक्सेलेरेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो आ गई आपके पास टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट हो गई। क्लियर। नाउ बच्चों देखिए, ये दोनों चीजें हम बिल्कुल डबल इंक्लाइन प्लेन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डबल इंक्लाइन प्लेन वाले जो रिजल्ट थे, उसमें अल्फा को अल्फा रहने दीजिए, और बीटा क्या बन जाएगा उस केस में, बीटा इज इक्वल टू हियर 90 डिग्री। तो आपके पास जो डबल इंक्लाइन प्लेन वाले केसेस थे, उनमें क्या करो, अल्फा को अल्फा रहने दो, बीटा को 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगी। तो आपके पास रिजल्ट क्या था, आपके पास रिजल्ट था a इज इक्वल टू रिजल्ट था a इज इक्वल टू m1g साइन अल्फा। वैसे मैं क्लास चेक करा कल थोड़ी आधे घंटे तक, a इज इक्वल टू m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा होल मल्टीप्लाई बाय g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो क्या करोगे, उसमें अल्फा को अल्फा, बीटा को 90 सब्स्टिट्यूट करोगे, साइन 91 बन जाएगा। दिस बिकम्स m1 साइन अल्फा माइनस m2 होल मल्टीप्लाई बाय g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। टेंशन के लिए क्या था, m1 m2g ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, बीटा को 90 सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइन 91 बन गया। तो आपके पास डायरेक्ट भी, मतलब कि मैं कह रहा हूं डबल इंक्लाइन प्लेन वाले आप रिजल्ट यूज कर सकते हो। अल्फा को अल्फा रहने दीजिए, बीटा को 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास a और t की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर। नाउ अगर ये ऐसे हो, अगर आपके पास वन मास इज लाइंग ऑन द टेबल, अनदर इज हैंगिंग इन द एयर, एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है और दूसरा मास एयर में हैंग कर रहा है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे here this is the table, one mass this m2 is lying on a table। फिर कह रहा हूं ये जितने भी सर्फेसिस मैं ले रहा हूं, these are the frictionless surface है, और ये मास m1 क्या है, एयर में हैंग कर रहा है। क्लियर। अब यहां पे भी क्या होगा,
इसका वेट, ये वेट किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा m1g। इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, टुवर्ड द पुली T होगी। इधर भी आपके पास एक टेंशन T आएगी। इधर हमारे पास कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं आएगी। नाउ फर्स्ट विल मेक द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास m1। m1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये आपके पास एक फोर्स m1g एक्ट कर रही है, इधर आपके पास T एक्ट कर रही है। इस डायरेक्शन में यहाँ पे कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही, इधर आपके पास कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही। अब ये जो सिस्टम एक्सेलेरेट हो रहा है, ये मास m1 क्या है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है ए, ये इधर ये एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। तो आपके पास इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये बन जाएगा। दिस विल बी द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास m1। क्लियर? तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1g माइनस t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1a आ जाएगा। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास 2 के लिए क्या होगा, अब t इधर एक्ट कर रहा है और इधर कोई एक्ट नहीं कर रही, इधर इस तरफ कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही, इधर भी कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही। तो सिंपल वी विल रिमूव दिस फोर्स, इधर ही एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिंपल t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2a आ जाएगा। तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इसमें t इज इक्वल टू m2a। बिल्कुल वैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने से आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगी। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी, सॉल्व करोगे तो a बिकम्स, a क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी m1g, दिस a will be here m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ जाएगा। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे a कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास t की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपके पास t क्या कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू m1 m2g डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा। दिस विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर? नाउ तो आपके पास इस तरह से क्या हो गया, ये एक मास टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, एक हैंग कर रहा है। तो उस केस में हमने a और t की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नाउ अब इसी केस को हाउ वी कैन डिस्कस, हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड t बाय यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ डबल इंक्लाइन प्लेन। डबल इंक्लाइन प्लेन वाले रिजल्ट्स क्या हैं वो मैं ऊपर लिख भी देता हूं। क्या था, a क्या था, m1 sin अल्फा माइनस m2 sin बीटा होल मल्टीप्लाई बाय g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और टेंशन क्या थी आपके पास, m1 m2 g sin अल्फा प्लस sin बीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इनमें आप डायरेक्ट रिजल्ट पूछ, अब इसके लिए आप डायरेक्ट वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी हियर अल्फा, अल्फा विल बी हियर 90 डिग्री और बीटा क्या होगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये आपके पास यहां पे अल्फा है, दिस इज अल्फा। अल्फा यहां पे क्या होगा 90 डिग्री, बीटा क्या होगा यहां पे 0 डिग्री। आप अल्फा की वैल्यू 90 सब्स्टिट्यूट करते हो, साइन 90 क्या बन जाएगा 1, बीटा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हो, साइन 0 क्या बन जाएगा 0। तो a क्या आ जाएगा आपके पास m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ जाएगा। क्लियर? और टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या आ जाएगी, अल्फा क्या है आपके पास 90, बीटा क्या है 0, साइन 90 1, साइन 0 0। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या बन गई, m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बन जाएगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट केस है आपके पास, अगर दोनों ही मासेस क्या कर रहे हो, एयर में हैंग कर रहे हो, इफ बोथ द मासेस आर हैंगिंग इन एयर, यहां पे ऐसे है, ये आपके पास पुली है, पुली के साथ ये एक स्ट्रिंग लगी हुई है, इस स्ट्रिंग के साथ देयर आर टू मासेस m1 एंड m2, बोथ द मासेस आर हैंगिंग इन एयर। क्लियर? तो यहां पे एक बात बार बार ले रहे हैं, आपके पास m1 जो है ग्रेटर देन m2 है। तो इसमें क्या होगा आपके पास, दिस विल बी द
This here T is the tension in the string. This T is also tension in the string. ये ऊपर की तरफ मूव करेगा ये एक्सेलरेशन के साथ. This will move downward with an acceleration A. Clear? Now अब आपके पास इस जहां पे इसका वेट किधर एक्ट करेगा, इट्स वेट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन m1g, इसका वेट भी नीचे एक्ट करेगा m2g. नाउ व्हाट विल बी द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास m1. m1g इधर फोर्स एक्ट कर रही है, t इधर एक्ट कर रही है, ये इधर एक्सेलरेट हो रहा है. तो मास m1 की इक्वेशन क्या बनेगी, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a. क्लियर? नाउ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास m2 क्या होगा, अब यहां पे इधर भी एक फोर्स एक्ट कर रही है, दैट व्हाट इज दैट m2g. तो आपके पास इसकी जो है इक्वेशन क्या बन जाएगी, इट्स इक्वेशन विल बी t माइनस m2g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2a हो जाएगा. क्लियर? नाउ वही हम क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड कर देंगे. 1 और 2 को जब ऐड करेंगे आपके पास ये एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी, m1 माइनस m2 होल मल्टीप्लाई बाय g डिवाइड बाय m1 प्लस m2 बन जाएगी. इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या आ जाएगी, दैट इज 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. दिस विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग. क्लियर? तो आपके पास दिस इज फॉर व्हेन बोथ द मासेस आर हैंगिंग इन एयर. अगर हमने इसी को डायरेक्ट डबल इंक्लाइन प्लेन वाले रिजल्ट यूज करके हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपके पास अल्फा क्या होगा, दिस विल बी हियर अल्फा. अल्फा क्या होगा 90 डिग्री और बीटा भी क्या होगा आपके पास 90 डिग्री. तो आपके पास ये जो रिजल्ट दिए हुए हैं, A is equal to m1 sin alpha minus m2 sin beta multiplied by g divided by m1 plus m2. तो क्या करोगे आप, अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 सब्स्टिट्यूट करोगे, sin 91 बन जाएगा. sin बीटा में बीटा की वैल्यू 90 सब्स्टिट्यूट करोगे, वो भी sin 91 बन जाएगा. तो आपके पास A क्या बन जाएगी, m1 minus m2 into g divided by m1 plus m2. और टेंशन इन द स्ट्रिंग में क्या है, m1 m2g मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइड बाय m1 प्लस m2. जब यहां पे भी आप अल्फा 90 सब्स्टिट्यूट करोगे, साइन 91 बन जाएगा, बीटा 90 सब्स्टिट्यूट करोगे, साइन 91 बन जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या आ जाएगी, 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ जाएगी. तो आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज करके भी कर सकते हो और फ्री बॉडी डायग्राम करके भी कर सकते हो, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है यू कैन डू इट. तो बेस्ट ये है कि अगर इसी तरह की प्रॉब्लम आ गई तो ठीक है, आप जैसे भी करना चाहते हो कर लो, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने का बेस्ट वे हमारे पास क्या है, वो फ्री बॉडी डायग्राम ही है. ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व होंगी, फ्री बॉडी डायग्राम्स के थ्रू ही आप कोशिश करो सॉल्व करने की. कोई भी आपके पास इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आती है, आपने क्या करना है, हर मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है और फ्री बॉडी डायग्राम बना के आपने उन सब की इक्वेशन लिख लेनी है. फिर आपने जो सॉल्व करना है यू कैन डू इट. क्लियर? नेक्स्ट आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज द फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट. What is this force of contact? Force of contact क्या है, वर्ड से बड़ा क्लियर है. Contact means किस फोर्स के साथ masses are contact with each other. Suppose कर लीजिए आपके पास एक मास क्या है, there is a one mass. What is that? Capital M. Capital M एक मास है और इसके साथ एक और दूसरा मास स्मॉल m पड़ा हुआ है. ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है. अब क्या हो रहा है कि हमने क्या किया कि आपने कैपिटल M के ऊपर एक फोर्स क्या अप्लाई की, F अप्लाई की. इसे हम बॉडी A कह लें, इसे बॉडी क्या कह लें, B कह लें. हमने एक फोर्स F अप्लाई की, कहां पे अप्लाई की, कैपिटल M के ऊपर आपने एक फोर्स F अप्लाई की. तो क्या हुआ, ये दोनों मासेस इकट्ठे क्या है, A एक्सेलरेशन के साथ आगे की तरफ मूव कर रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन द बोथ द मासेस आर मूविंग टुगेदर विद एन एक्सेलरेशन A, उसके ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपन कि मास
capital M, mass A is applying some force on mass B. Similarly, according to Newton's third law of motion, small m is also, or mass small m or mass B is also applying same amount of force on mass capital M, that is A. तो ये क्या है, वो जो A and B, which A and B are applying the force on each other, that force is called force of contact, or this is that force with which both the masses are moving together with an acceleration A. तो यहां पे क्या हो रहा है कि आपके पास बॉडी B जो है A के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है. कितनी फोर्स अप्लाई कर रही है? FBA. क्लियर? नाउ सिमिलरली body A is applying on the force on body B. What is that? FAB. So here FAB is equal to क्या है? FAB is equal to क्या है? FBA है, और this is equal to, ये इसी को ही हमने क्या कॉल किया है? This is called force of contact. What it is called? Force of contact. तो now अब हमारे पास इस प्रॉब्लम में दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है. एक तो ये फोर्स ऑफ कांटेक्ट कैलकुलेट करनी है, और दूसरा हमने क्या कैलकुलेट करना है, किस एक्सेलरेशन के साथ ये मासेज आपके पास मूव कर रहे हैं. सपोज हियर कि आपके पास, अब हम फिर क्या करेंगे, हम फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाएंगे. फर्स्ट वी मेक द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास कैपिटल एम. फॉर मास कैपिटल एम के लिए पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज द मास कैपिटल एम. अब इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? एक फोर्स एफ इधर एक्ट कर रही है और एक फोर्स इधर एक्ट कर रही है. दिस इज FBA. और ये किधर एक्सेलेरेट हो रहा है? ये एक्सेलेरेट जो हो रहा है, इट इज एक्सेलेरेटिंग इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास कैपिटल एम. ये मास कैपिटल एम का क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम है. तो इसके लिए आपके पास इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? F माइनस FC, क्योंकि FAB इज इक्वल टू FBA. इसको मैंने क्या कहा? FC. What is your FC? That is the force of contact. This is equal to capital M into A. Now, what will be the free body diagram FBD for mass small m? क्या होगा? मास स्मॉल m के लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? ये देखिए, दिस इज द मास स्मॉल m. मास स्मॉल m के ऊपर क्या हो रहा है? आपके पास सिर्फ इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रही है. वो कितनी फोर्स एक्ट कर रही है? दैट इज FAB, और दैट इज इक्वल टू क्या है? FC. और इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही, और ये मास स्मॉल m किधर एक्सेलरेट हो रहा है? इट इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन. तो मास स्मॉल m की इक्वेशन क्या बन जाएगी? दैट इज इक्वल टू क्या होगी आपके पास? FC इज इक्वल टू स्मॉल m into A. मास स्मॉल m की इक्वेशन क्या होगी? FC इज इक्वल टू स्मॉल m into A. इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लें, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कॉल कर लें. इफ वी आर एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को क्या कर लें? ऐड कर लें. जब 1 और 2 को ऐड करोगे, ये माइनस FC है, ये प्लस FC है, ये कैंसल आउट हो जाएगा. तो यहां से आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, दैट इज F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M. तो ये क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन क्या होगी? F अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. वैसे भी क्या है, आपके पास एक्सेलरेशन यहीं पे यही आनी थी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होनी है? फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. फोर्स कितनी है? F. टोटल मास कितना है? स्मॉल m प्लस कैपिटल M. तो एक्सेलरेशन क्या आएगी? F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M. अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें. सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपके पास जो हम कैलकुलेट करना चाहते थे एक्चुअली, दैट इज द फोर्स ऑफ कांटेक्ट. वो क्या आ जाएगा? स्मॉल m इंटू F डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M.
तो ये आपके पास फोर्स ऑफ कांटेक्ट आ गई, ये आपके पास क्या होगी, एक्सेलरेशन आ गई। तो मींस याद रखने के लिए फोर्स ऑफ कांटेक्ट क्या हुई, आपने फोर्स कैपिटल एम के ऊपर अप्लाई की, तो फोर्स ऑफ कांटेक्ट क्या हुई, जो आपने टोटल फोर्स अप्लाई की मल्टीप्लाई बाय अदर मास जिसके ऊपर फोर्स नहीं एक्ट कर रही, मींस डायरेक्ट वो फोर्स एक्ट नहीं कर रही, मल्टीप्लाई बाय दैट मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये आपके पास क्या आ गई, फोर्स ऑफ कांटेक्ट आ गई। क्लियर, नो प्रॉब्लम बच्चों। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, अगर ये फोर्स ए की बजाय दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए मास स्मॉल एम, ये फोर्स अगर इधर एक्ट कर रही है, ये फोर्स क्या आपके पास इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो उस केस में ये जो सिस्टम एक्सेलेरेट होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेट होगा, इट विल एक्सेलेरेट इन दिस डायरेक्शन। क्लियर। एंड अब आपके पास अगर हम ये एफ ए बी आपके पास क्या बन जाएगी, ये एफ, दिस इज योर एफ बी ए, और ये क्या हो जाएगी आपके पास एफ ए बी हो जाएगी। क्लियर। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास कैपिटल एम का क्या होगा, कैपिटल एम के ऊपर क्या है, ये फोर्स नहीं एक्ट कर रही है, दिस फोर्स इज नॉट एक्टिंग, कैपिटल एम के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज एफ ए बी, कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, एफ ए बी, दैट इज एफ सी है, और ये इधर एक्सेलेरेट हो रहा है। क्लियर। तो आपके पास इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इज एफ सी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। क्लियर। नाउ आपके पास स्मॉल एम की जो इक्वेशन होगी, आपके पास इधर इसके ऊपर एक फोर्स एफ एक्ट कर रही है, हियर ए फोर्स एफ इज एक्टिंग, और ये जो एक्सेलेरेट हो रहा है, दिस इज एक्सेलेरेटिंग, किस डायरेक्शन में ये एक्सेलेरेट हो रहा है, एक्सेलेरेटिंग इज इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल एफ, इधर एक्सेलेरेट हो रहा है। तो आपके पास इस मास स्मॉल एम की यहां पे इक्वेशन होगी एफ माइनस एफ सी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए। तो अब यहां पे फिर हमने ए और एफ सी कैलकुलेट करना है। हाउ इट इज कैलकुलेटेड, क्या करेंगे, वही 1 और 2 को ऐड कर लेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे, ए की वैल्यू क्या होगी, एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और एफ सी की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ सी, कैसे आएगी, वही ए की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास m इंटू एक्सेलरेशन, वही देखो एक्सेलरेशन तो मैंने क्या क्या कह दिया कि टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, दिस विल बी द एक्सेलरेशन, लेकिन यहां पे फोर्स ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया, एफ सी, एफ इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, फोर्स ऑफ कांटेक्ट यहां पे चेंज हो गया। तो मैंने आपको वैसे बताया भी दिया था कि फोर्स ऑफ कांटेक्ट होना क्या है, टोटल फोर्स मल्टीप्लाई बाय अदर मास ऑन विच द फोर्स इज नॉट एक्टिंग डायरेक्टली, मतलब यहां पे दूसरा मास क्या हुआ, फोर्स बी के ऊपर एक्ट कर रही है, तो हमें टोटल मास क्या लेना है, कैपिटल एम लेना है, तो क्या आएगी एम इंटू कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय क्या आना है, टोटल मास। इस तरह से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इसको आप इस तरह से याद भी रख सकते हो। क्लियर। अब देखिए, अगर आपके पास 2 मासेस की बजाय here we are having 3 masses instead of 2 masses we are having 3 masses, 3 masses हैं। This is here mass m1 and this is here mass m2 and this is the mass m3। और ये क्या रखना कि सभी मासेस क्या हैं, दे आर लाइंग ऑन ए स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं। इसको मैं ए कह देता हूं, इसे क्या कह देता हूं, बी कह देता हूं, इसे क्या कह देता हूं, सी कॉल कर देता हूं। हियर कहां पे फोर्स अप्लाई हो रही है, हियर आई एम अप्लाइंग ए फोर्स एफ, किसके ऊपर, ए के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर। तो क्या होगा, बी ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, दिस विल बी एफ ए बी, this is FC1, this is the force of contact between A and B। Similarly इधर force act करेगी, that is FBA, this is also FC1। Similarly BC के ऊपर force apply करेगी,
बी सी के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करेगी, दैट इज इक्वल टू एफ सी बी, दिस विल बी इक्वल टू एफ सी टू, दैट इज द फोर्स ऑफ कंडक्ट बिटवीन बी एंड सी। सिमिलरली सी बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, व्हाट इज दैट, एफ बी सी, this is called FC2. So here this whole system will be accelerate in this direction. Clear? तो ये आपके पास बन गया। Now what will be the free body diagram FBD for M1 क्या होगा FBD for M1 क्या होगा, this is mass M1, here this is the force F and here this is the force FC1, it is accelerating in this direction। तो फ्री इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, F माइनस FC1 इज इक्वल टू M1A। क्लियर? FBD फॉर M2 क्या होगा, FBD फॉर M2 क्या होगा, M2 के लिए ध्यान से देखो डायग्राम में, दिस इज M2 के ऊपर एक फोर्स इधर एक्ट कर रही है, व्हाट इज दैट, FC1, और एक फोर्स इधर एक्ट कर रही है, व्हाट इज दैट, FC2। सो आपके पास इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, और ये एक्सेलरेट क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, FC2 FC1 माइनस FC2 इज इक्वल टू M2A। नाउ FBD फॉर क्या आएगा, फॉर मास M3 क्या होगा, M3 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, आपके पास FC3 इधर FC2 इधर एक्ट कर रही है, ये इधर एक्ट कर रहा है, इस इक्वेशन विल बी क्या आ जाएगी आपके पास, FC2 इज इक्वल टू M2A। अब वैसे ही सबसे पहले हम A सॉल्व करेंगे। A कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, एडिंग 1, 2 and 3, A की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। मैंने वो बता ही दिया पहले, एक्सेलरेशन तो क्या आनी है, टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। नाउ व्हाट विल बी हियर, अगर हम ये जो A की वैल्यू आई, A की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, FC2 क्या आ जाएगा, M2F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। अब आपके पास A और FC2 की वैल्यू कहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, या सिंपल A की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आपके पास FC1 आ जाएगा, दैट विल बी M1 प्लस M2 इंटू F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर? सो बच्चों, दिस इज अबाउट फोर्स ऑफ कांटेक्ट, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आपसे निवेदन है कि अच्छी तरह आपने ये वाला लेक्चर पढ़कर आना है और असाइनमेंट को कंटिन्यू रखना है। बच्चों, जैसे आपको पता है कि सारी की सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, PM केयर फंड को समर्पित हैं। तो बच्चों, जैसे आपको तो बच्चों, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है, और जिससे होगा क्या, हारेगा कोरोना, और कोरोना हारेगा और इंडिया जीतेगा। तो बच्चों, जैसे आपको पता है इस वक्त सारे विश्व में अशांति का माहौल है, अनिश्चितता का माहौल है, तो इसके बचाव के लिए हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सारे विश्व में शांति बनाए रखे और इस अनिश्चितता के माहौल को खत्म करे। इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि
ओम शांति शांति शांति।